अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद भी व्हाई आर वी नॉट प्रोग्रेसिंग? क्या चीज़ें हैं जो लर्न करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो अनलर्न करनी चाहिए और क्या है जो रीलर्न करना चाहिए? सो प्लीज़ बताइएगा कि क्या वजूहत है जिसकी बिना पर प्रोग्रेस लोग नहीं कर पाते हैं? देखिए, मेनली दो चार उसके एरियाज हैं जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हैं, फील स्टक्ड होते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि ये जो हमारी फ्रेंड जोन है, लोग मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स। एक्चुअली हम तो तरक्की करना चाह रहे होते हैं, हम तो एक फील्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं वो दरअसल किसी और ही दुनिया के होते हैं, सोशल सर्कल। और वो क्या सोशल हो सकते हैं। जैसे हम अब सपोज मैं कहूँ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरे सारे दोस्त डॉक्टर हैं, ये कभी भी नहीं हुआ। इंजीनियर्स के दोस्त इंजीनियर्स ही होने चाहिए, डॉक्टर्स के दोस्त डॉक्टर ही होने चाहिए, देन आसान हो जाएगा ये सब, और उसको पता भी लगता रहेगा। तो सबसे पहले तो एक तो आप खुद उस माइंड फ्रेम में रहेंगे, उस माइंड फ्रेम में रहेंगे, वो आपको रखेंगे। आप नहीं भी रहेंगे वो आपको रखेंगे। पाकिस्तान, दिस इज मी योर होस्ट डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम FM 100 के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हम आप लोगों के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान स्टेशन से बराह रास्त हमारा प्रोग्राम द फ्रीलांसर्स शो सुना जाता है, और फेसबुक यूट्यूब के तवस्सुत से हमारे नाजरीन भी इस प्रोग्राम को देखते हैं। द फ्रीलांसर्स प्रोग्राम की अगली कड़ी है जिसमें हमारे एक्सपर्ट सुहेल तारिक साहब हमारे साथ होते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहेंगे आज प्रोग्राम में भी। और आई एम प्रीटी श्योर कि आज भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पिछले प्रोग्राम्स की तरह कुछ नया प्रोडक्टिव होगा हमारे लिसनर्स को बताने के लिए। 110%। परफेक्ट। सो जनाब, अभी तक के पिछले सारे प्रोग्राम्स की सीरीज में जो हम काफ़ी अपनी जो है वो क्लाइंटेज बिल्ड कर चुके हैं, अगर हम इसको फ्रीलांसिंग वर्ल्ड की टेक्निकल टर्म में कहें, यानी कि अपनी लिसनरशिप जो बिल्ड हो चुकी है, वो हमारे तमाम लिसनर्स जो हैं वो वही है जो कि बहुत कीन है, बहुत क्यूरियस है टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। और आज हम बात करेंगे, लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की कि सोशल मीडिया पर स्पेशली सेलिंग, व्हेन इट कम्स टू सेलिंग एंड बाइंग ए प्रोडक्ट, तो अपनी प्रोफाइल जो है वो कैसे बिल्ड की जाए। प्रोफाइल बिल्ड होने के बाद सर मसला ये आता है कि बाज़-औक़ात प्रोग्रेस ठीक नहीं हो पा रही होती है। अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद भी व्हाई आर वी नॉट प्रोग्रेसिंग? क्या चीज़ें हैं जो लर्न करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो अनलर्न करनी चाहिए और क्या है जो रीलर्न करना चाहिए? सो प्लीज़ बताइएगा कि क्या वजूहत है जिसकी बिना पर प्रोग्रेस लोग नहीं कर पाते हैं? देखिए, मेनली दो चार उसके एरियाज हैं जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हैं, फील स्टक्ड होते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि ये जो हमारी फ्रेंड जोन है, लोग मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स। एक्चुअली हम तो तरक्की करना चाह रहे होते हैं, हम तो एक फील्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं वो दरअसल किसी और ही दुनिया के होते हैं, सोशल सर्कल। और वो क्या सोशल हो सकते हैं। जैसे हम अब सपोज मैं कहूँ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरे सारे दोस्त डॉक्टर हैं, ये कभी भी नहीं हुआ। इंजीनियर्स के दोस्त इंजीनियर्स ही होने चाहिए, डॉक्टर्स के दोस्त डॉक्टर ही होने चाहिए, देन आसान हो जाएगा ये सब, और उसको पता भी लगता रहेगा। तो सबसे पहले तो एक तो आप खुद उस माइंड फ्रेम में रहेंगे, उस माइंड फ्रेम में रहेंगे, वो आपको रखेंगे। आप नहीं भी रहेंगे वो आपको रखेंगे। एक डिप्रेस्ड पर्सन आपको डिप्रेस रखेगा। आप ना भी रहना चाहे, आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर आपकी जो सर्कल है वो इंटेलेक्चुअल है, आप उसके सबसे स्टूपिड और डम्ब आदमी है, लेकिन आउट देयर जब आप किसी और ग्रुप में जाएंगे, वहां पे आप ये एक्सपीरियंस करके देख लें, यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन। व्हाई? क्योंकि आपके जो दोस्त थे वो स्मार्ट लोग हैं, उनकी कंपनी ने आपको अब आप यू आर नो मोर एटलीस्ट डम नहीं रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी। और ये अगेन एक सिटिंग की बात नहीं है, लोग ये भी बड़ा जुल्म करते हैं हम मेरे साथ या हम जैसे लोगों के साथ, कि हमारे एक मीटअप में आके वो समझते हैं कि नो यू हैव टू बी इन आवर कंपनी। अब इसमें गुड न्यूज ये है कि चूंकि ये इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सो आप हमें कंटिन्यूसली डेली हमें एक दफा वेव कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। लैकिंग ए पोस्ट इज बेसिकली वेविंग टू ए पर्सन, रीचिंग टू समवन प्रोफाइल इज बेसिकली रीचिंग टू समवन होम्स। कि आप ये कर सकते हैं, और ये रिलीजियसली होना चाहिए। तो नंबर 1 तो मैं सबको ये कहूंगा कि आप अपने दोस्तों को देखें, क्या वो वर्कोहॉलिक्स हैं? तो आप भी वर्कोहॉलिक हो जाएंगे। वो प्रोडक्टिव, वो लाइफ में सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तो आप भी सेटल डाउन नहीं होंगे। उनके माँ बाप रिच है, आपके अम्मा जी गरीब, अब्बा जी गरीब हैं, वो तो कुछ ना कुछ शायद कर देंगे, आप अपना फ्यूचर तबाह कर बैठेंगे। सो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को फिल्टर आउट करना स्टार्ट करें। एक और, अच्छा ये तो फिर भी बेस्ट मिसालें दी, वर्स्ट मिसालें ये हैं कि आपके दोस्त आपको पार्टीज पर ही रखते हैं,
विदाउट कुछ अचीव किए। They kill your time, mind, यस energy. कुछ अचीव किए बगैर। वो कहते हैं बस पार्टीज, जस्ट घूमते हैं फिरते हैं, वाइन एंड डाइन एंड दैट इज इट। ये कंपनी आप लिख के रख ले, 5 से 10 साल बाद प्रॉब्ली आपका एक कजन होगा या आपका दूर एक क्लास का फेलो होगा जो बिल्कुल काम ओरिएंटेड होगा, वो आपको बहुत बड़ी, मैं सबसे मिसाल हूँ, मेरी कोई क्लास फेलो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मजबूरन एक तो पहले काम करना पड़ा और फिर मुझे मजा आने लग गया कि काम ही है, इसी में दिल लगा लिया तो मैं काम ही करता हूँ। और अब अगेन, और मुझे खुशगवार हैरत ये हुई कि जब मैं फ्रीलांसिंग में आया तो मैं सोचा था कि अमेरिका जो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है भाई। वहां के मिलियनियर सुबह 6 बजे रोड पे होते हैं, वो अपने काम की तरफ जा रहे होते हैं, 11 बजे तक पढ़ के सोते नहीं रहते हैं। यस और 3 बजे जब वो वापस आते हैं, 3 बजे आने के बाद वो या तो कुछ लर्न कर रहे होते हैं या सेकंड स्ट्रीक ऑफ बिजनेस पे या इनकम पे काम कर रहे होते हैं। वो वीकेंड पे सिर्फ एक दिन अपना बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, सैटरडे संडे वो फिर सही वाला एंजॉय करते हैं, लेकिन 5 दिन वो ठीक से काम करते हैं। अगेन आप इस वर्ड को एडिट कर दें, मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है, आई डोंट नो पार्लियामेंट है कि नहीं है, बट आई हैव टू यूज इट बिकॉज किसी को तो स्ट्रेट बातें करने चाहिए। वो लिटरली कुत्ते की तरह काम करते हैं, लिटरली वो इस तरह काम करते हैं और वो मिलियनियर है। दे ऑल आर पाकिस्तानी टर्म्स में वो मिलियनर्स हैं। उनके पास टेस्ला है, उनका घर जो है वो 4-4 मिलियन के मेंशन में वो रहते हैं, जिसका स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी है, मगर वो काम पागलों की तरह करते हैं। वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो क्या सुनते हैं? तो मैंने कहा कुछ भी म्यूजिक। उसने कहा क्या आप दुनिया के वेले आदमी हैं, आप कोई पॉडकास्ट सुने किसी प्रोडक्टिव आदमी की, जो कि आपको किसी टूल के बारे में बताए, किसी लाइफस्टाइल के बारे में बताए। started doing. Yes, so start doing that. मेरे किसी दोस्त ने बताया ना। अब यही दोस्त मेरा पाकिस्तानी दोस्त होता, वो क्या कहता कि यार वो फलां माशाल्लाह कोक स्टूडियो का सीजन आ गया है और आप जो है ना, मैं कोक स्टूडियो अगेन मेरी ऑडियंस से मैं बिल्कुल मैं उसके खिलाफ, लेकिन वो मेरे नजर में मुबादला वो भी नहीं दे रहा है। लेकिन हम बात करें फ्रीलांसिंग में आपको क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग पे कंसिस्टेंट है तो सिर्फ ऑडियो बुक्स भी वही सुने या मोटिवेशनल वीडियोस भी वो देखें जो कि आपको फ्रीलांसिंग की तरफ गाइड करती है। जैसे कि हमारे प्रोग्राम आपके लिए है, आप ये रिकॉर्डेड वर्जन में अपने पास रख सकते हैं और बार बार इसको सुन सकते हैं अगर कोई चीज मिस हो गई हो तो। कोई भी चीज जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हो आप सिर्फ वो सुनिएगा, उससे रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी। जैसे मैं लेक्चर्स देना चाहती हूँ तो जो मैं पढ़ के जाती हूँ मैं उसको फिर यूट्यूब से वीडियो सर्च करके उसको सुनती भी हूँ। सो जो मैं पढ़ के गई होती हूँ अगर मैं किसी और की जबान से सुन भी लूँ तो वो जरा ज्यादा अच्छी चीज प्रिपेयर हो जाती है। A day that is you pass without learning a new thing is a day is wasted. Simple as that. और देखिए लर्निंग का ताल्लुक ये नहीं होता है कि मैंने उससे कल डॉलर भी कमाना है। लर्निंग का ताल्लुक सिंपली ये होता है कि आप कुछ ऐसी दुनिया में रहें जहां पे आपको लगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मुझे सब कुछ जानना है, इस तगोदो में लगे रहे। सो ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्तों को बनाने की कोशिश करें। दे आर हार्ड टू कम बाय। मैं एक इजी टू फाइंड दोस्त नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना, मुझे तो चेस करना पड़ेगा, मेरे लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुझे आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्योंकि हाँ जब आप देखेंगे, मैं देखूंगा ये बंदा देखो मेरे साथ, देन ऐसा हाँ मैं भी देता हूँ। अभी लाहौर आया हूँ, आई एम वेयर, मैं कुछ दोस्तों से मिलकर जाऊंगा, लेकिन वो 2 साल पहले मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं इसी तरह। सो ऐसे दोस्त जो कि कामयाब हैं, एक्चुअली यही वो लोग हैं जिनको आपने मिलना है। वो वकील, वो डॉक्टर जिनके पास टाइम नहीं है, वो दुकान वाला जो कहता है मुझसे मिलना मेरी दुकान पे आ जाओ, उसको अपने काम की इज्जत है, आपको नहीं है, उसके साथ जाके खड़े हो, वो उनको वैल्यू दें। दैट डजंट मीन वो कुछ रूड है, प्राउड है, उनको रिस्पेक्ट करें बिकॉज़ दे रिस्पेक्ट देयर वर्क। यस, जो अगेन ये भी आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है। पाकिस्तान में एक बहुत ही अजीब सी बात है कि जो आपको नहीं मिलता पहले उस पे इल्जाम है कि वो प्राउड हो गया, बदल गया। ये तो बहुत सुनने को मिलता है। नॉट इफेक्ट, वो अपने काम की इज्जत करने लग गया, वो उसको काम से प्यार हो गया। जो कि अगेन आप में से जो वो ऑडियंस जो कि काम नहीं करना चाहते हैं वो तो मुझे सुने ही ना, ये मेरा सीजन उनके लिए नहीं है। वो घर जाए उनके लिए और उनसे वो समोसे वाला बेहतर है बाय द वे। जो कि आप आपका समोसे वाला जिसकी आपके फेवरेट समोसे दही भल्ले आप खाते हैं, आप प्यार से जाएं, उनसे पूछे भाई दिन में क्या कमाते हो, आपको शॉक लगने वाला है। वो प्रॉब्ली $50,000 रुपीज पाकिस्तानी डेली वो बना के घर जा रहा है। उस समोसे वाला आपकी, क्योंकि उसने अब रूटीन बनाई है, उसने वो फजूल किस्म के दोस्त डिलीट किए हैं और उसने काम के साथ फोकस किया। समोसे बनाता है और आपके लिए जो आप समझते हैं आप उस समोसे वाले से ज्यादा अच्छा।
नेक्स्ट जो चीज है वो आपकी न्यूज फीड्स है। न्यूज फीड्स का मैं हमेशा जिक्र करता हूं क्योंकि नाउ What वी to आर post, what not to post. नो, इट्स नाउ लाइक अनदर वर्जन ऑफ इट। देखें, एक स्टडी आई थी कि अब हम इवन फैमिलीज के साथ भी कम टाइम गुजार, जो कि हमारे घर में रहते हैं, दोस्त तो बहुत ही दूर की बात है, हम उनके साथ आवर एवरेज मंथ कम टाइम गुजारते हैं। हम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे जब आप सुबह उठें, आप सब नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब वो सुबह फेसबुक को ओपन करें, इंस्टाग्राम को ओपन करें, और अगर उनके पास सिर्फ इंटरटेनमेंट आ रही है, सो यू आर आल्सो ए फूल पर्सन, बिकॉज अब आप एक इंटरटेनमेंट है। आपका इस दुनिया में जोक से ज्यादा कोई मुकाम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी से रिगार्डिंग पोस्ट आ रही है, एक पर्सन आपको बता रहा है मैं सक्सेसफुल हूं और क्यों हूं, और आपको छोटा महसूस करा रहा है। अच्छा, एक और बात, हम ऐसे लोगों में बड़ा रहना पसंद करते हैं जो आपको बड़ा महसूस कराएं। दिस इज अ स्टूपिड थॉट। मेरे दोस्त वो होना चाहिए जो मुझे स्टूपिड और निकम्मा साबित करें। ये वो लोग हैं जिनके साथ मुझे रहना है। क्यों? क्योंकि अगेन, एक जो सॉरी सोल होता है वो तो खैर डिमोटिवेट हो जाएगा, लेकिन मेरे जैसा बंदा वो तो फिर समझ लेगा ना कि अब करना क्या है, इसको बीट करना है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, इसको स्पीड में बीट करना है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, यस। सो आपने Stay क्या, flexible, open your mind and heart to listen bad about अभी it. जाएं, आप जाके ग्रुप्स, आप फेसबुक पे जाएं, उस पे देखिए आपने ग्रुप्स कौन से ज्वाइन किए हुए हैं, शॉपिंग के किए हुए हैं। प्लीज इसको आप वक्त आ गया कि इससे आप क्विट कर दें। अगर आपने किसी भी फूड से रिगार्डिंग फजूल किस्म के क्विट कर दें, जो आपको सिर्फ और खाने पे मजबूर करते हैं, या आपको सिर्फ Spending बिला पे। वजह ऑनलाइन शॉपिंग कराने पे Spending, मजबूर yes. करते हैं और आपके पैसे बिला वजह वेस्ट कराते हैं, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कि, अच्छा सर, एक और कैटेगरी है उन लोगों की जो सिर्फ दे ऑलवेज कंप्लेनिंग, जो हर किसी न किसी चीज की शिकायत कर रहे होते हैं। Exactly. इस माइंडसेट से खुद को बचाइए, जो कि बहुत जरूरी है। जो कि ये भी- कम्युनिटी से, हुकूमत से, हर चीज से नाला होते हैं, हमेशा उनकी कंप्लेनिंग रिमार्क्स होते हैं। सो वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन जिन लोगों के पार्ट पे, जिन लोगों की प्रोफाइल्स है, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को डिमोटिवेट कर देती है, या थोड़ी सी कहते हैं टाइमी बेसिस पर आपका मूड ऑफ कर देती है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, दोज हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। यस, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने मेंशन की। देखें, दोस्त, अभी मैंने आपको बताया जो आपको निकम्मा साबित करे, नो, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर ये सिर्फ साबित कर रहा है, ये दोस्त आपका दोस्त नहीं है। वो दोस्त आपको निकम्मा भी साबित करे, आपको सोल्यूशन भी देके ये वजह इसको फिक्स करो तो तुम ठीक हो जाओगे। ये वो दोस्त है जो जिससे आप हैप्पीली, मैं बिल्कुल सबको मना करूंगा कि एक टॉक्सिक फ्रेंड से बचें, जिसके पास सिर्फ हर सोल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम मौजूद है। ये तो आपको बर्बाद करके रख देगा, ये तो आपकी लाइफ ही खत्म हो गई। No. और ये सारी बात सुनते हुए अगर आपके माइंड में मेरी तरह कोई फ्रेंड आ रहा है, यू आर लकी टू हैव दैट फ्रेंड। यस, जो आपको सोल्यूशन दे, जो बताए कि भाई क्या करो। जैसे सपोज मैं एक अपनी मैं मुझे भूलने क्या आता है, मैं भूल जाता हूँ चीजें, अननेसेसरी चीजें भूल जाते हैं आप। नेसेसरी भी, बहुत नेसेसरी भी, बहुत ज्यादा नेसेसरी। इवन मैं अपनी द वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बताऊं कि मैं अपनी शादी की सालगिरह भूल गया था, पहली दूसरी वाली। दिस इज समथिंग शॉकिंग। तो मैंने उसका क्या हल निकाला, अभी आप गवाही दे सकती है, यूट्यूब मेरे पास एक डायरी मौजूद है, और मैं जब भी कुछ होता है, मैं फौरन उस मीटिंग के बाद, उस कन्वर्सेशन के बाद मैं लिख लेता हूँ। आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यस, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, जो कि मैं उनको कुछ कहता हूँ वो भूल जाते हैं, तो मैं उनको फौरन नहीं कहता तुम नलायक हो, तुम ये करके, जो भी टॉक्सिज्म बहुत जरूरी है। उसके बाद फौरन स्ट्रेट अवे मैंने टॉक्सिज्म, इट्स पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। जस्ट ट्राइंग टू बी फनी हियर। तो मैं उसको फौरन नहीं कहता हूँ कि भाई ये मैं भी ऐसा ही था। अब आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, जो कि आप, या अगर टेक फ्रेंडली हम वैसे नहीं हुए इतने, क्योंकि बेहतरीन किस्म की ऐप लाइक दिस टर्म टेक फ्रेंडली, इतने नहीं हुए हम लोग अभी भी अबाउट ऑफ देसी। हम ये जो इस वक्त हम जिस उसमें पढ़े, जो हमारे से 5 साल बाद अब बच्चे आएंगे, ये टेक फ्रेंडली है, हम नहीं, मैं नहीं हूँ एटलीस्ट। तो अगेन मैं उनको बताता हूँ कि आप रिटर्न में कर लें, या ऐप भी है, कुछ टू डू एप्स है, उसमें आप फौरन अपना रिमाइंडर के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने तो मैं उसको सोल्यूशन भी देता हूँ। सो वो दोस्त जो कि आपको क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं देते, उससे बचिएगा। कि भाई क्या करना है, लेकिन जो आपको आपकी खामी बताकर आराम प्यार से और आपको उसका सोल्यूशन देते हैं, उनको फ्रेंड्स बनाइएगा। यस, सो ये वाले दोस्तों को आपकी लाइफ में फ्रेंड बनने की जरूरत है, और बाकी दोस्तों को अगेन उनको बता भी दें कि भाई ये रीजन है, हम अब चल नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो तुम भी इस तरह, लेकिन वो होंगे नहीं ना। ये अच्छा, एक और बात है, एक है पैक मेंटालिटी। पैक मेंटालिटी बहुत मुश्किल है चेंज करना, बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल्स चेंज होते हैं, एंड देन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक को चेंज करते हैं। ये कभी भी 1 से 100 पे नहीं जाता, कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी चेंज, ये एक चेंज होता है,
एक मेहनत करता है, फिर वो दूसरे तीसरे को अटैक करता है। ये फ्रीलांसिंग भी देखे ना, अब मैं एक पर्सन हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप में से, अब लिसनर में से 5-10 लोग भी समझ जाए मेरी बात, तो मेरी मेहनत वसूल हो गई। एंड देन ये 10 फिर अपने एरिया में, अपने डोमेन में, अपने मोहल्ले में वो 1-2 लोगों को अटैक करेंगे और देन फिर ये एक रेवोल्यूशन बन जाएगा। सो आप पैक को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा अब न्यूज़फीड को भी डिस्कस कर लिया। न्यूज़फीड को बेहतर करने की कोशिश करें, वो ग्रुप पेजेस लोग जो कि अगेन अनफ्रेंड करने की जरूरत नहीं है। देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल इन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फ्रेंड रहते भी दूसरे को अनफॉलो कर सकते हैं। मतलब वो जो भी पोस्ट करेगा वो आपके पास नहीं आने वाली, ये ऑप्शन मौजूद है। सो अनफॉलो जरूर करें, अनफ्रेंड ना करें, दोस्तियां खराब ना करें। तो जहां जितना बचा यस अनफॉलो कर दें, ठीक है ये जो बंदा जो बातें कर रहा है ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, ये हर वो चीज शेयर कर रहा है जिसका कोई ताल्लुक किसी लॉजिक के साथ नहीं है, उसको अनफॉलो कर दें। और अपनी न्यूज़ फीड पे क्वालिटी स्टफ रखें जो कि आपको शॉक दे, आपको इंस्पायर करे, आपको शॉक दे, आपको अगेन में बिल्कुल छोटा महसूस कराए, क्योंकि अब आपने मेहनत करनी है, अब आपने चैलेंज फील करना है। डिमोटिवेटेड नहीं होना, कोई अपने माँ के पेट से सीख के सब कुछ नहीं आया है, सब एक प्रोसेस के तहत नहीं आए हैं। लेकिन अगेन जब तक आपके सामने चैलेंजेस नहीं होंगे, गोल्स नहीं होंगे, बड़े सक्सेसफुल लोग नहीं होंगे, आप कहां से आप रास्ता लेंगे? तो यही वो रास्ता है कि हम आगे बढ़े। तो दैट इज 2 मेजर पॉइंट्स कि हम स्टक होते हैं क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो स्टक्ड है, हम एक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हमारी गाड़ी नहीं रुकी हुई है। ये पूरे का पूरा एक रोड ब्लॉक है जिससे हम फेस करें, हमने उससे निकलना है, उस रोड पे जा रहे हैं जहां पे फास्ट ट्रैफिक चल रही है जो रुक नहीं रही है। देन ये स्टकनेस खत्म होगी। बेसिक रीजन इसका ही है। सर इसमें आप जो किस तरह कह रहे हैं कि आप डिमोटिवेट नहीं होना, तो आई थिंक ये तो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है। कुछ लोग इसमें आई थिंक पूरा आपका चाइल्डहुड, आपकी नेचर वर्सेस नर्चर इशू है, द टाइप ऑफ पर्सन यू आर। कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, और कुछ लोग जो है वो नहीं होते, जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, जिनकी टीनेज स्ट्रांग होती है, जिनका चाइल्डहुड जो है वो बहुत प्रोडक्टिव गुजरा होता है। एनीवेज, तो इस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालना चाहेंगे कि अगर आपके पार्ट पे आप पर्सनली सेल्फ मोटिवेटेड हैं, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, बट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, तो थोड़ा सा जो क्लैश आता है, हाउ टू ओवरकम दैट? देखिए, आप मुझसे पूछेंगे सुहेल साहब आप डीमोटिवेट होते हैं? मैं बहुत, जब अब तो कम होता हूँ, बहुत बुरी तरह होता हूँ। सब होते हैं, वी आर ऑल ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट्स, ये नॉर्मल है मेरी। अच्छा, इसमें मैंने कुछ, अब अगेन मैंने कुछ, पहले तो एक तो हालात थे। देखिए, अक्सर जो आपने वो मशहूर को वो एक फ्रेज पढ़ा होगा कि बुरे हालात अच्छे बादशाह पैदा करते हैं, फिर अच्छे बादशाह अच्छे हालात पैदा करते हैं, और अच्छे हालात जो हैं वो बुरे बादशाह पैदा करते हैं, और बुरे बादशाह फिर इस तरह से एक ही साइकिल है। सो आई हैव टू डू। तो फिर मैंने बताया कि मुझे उसमें मजा आने लग गया तो मैंने करने लग गया। लेकिन डाउन देयर अब से कुछ 10 साल पहले मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया फाइनेंशियली, जो एटलीस्ट मैं मिडिल क्लास में सर्वाइव कर सकता था। तो फिर मेरे पास कुछ मोटिवेशन भी नहीं थी ना, कहाँ क्या करूं। ये भी तो है ना कि जब आप अपनी एक सर्टेन क्लास से आप निकल आते हैं तो आप किसको देखिए, क्या अभी फ्रीलांसिंग तो किसी ने भी नहीं बताई ना, ये तो अगेन इसकी भी एक लंबी स्टोरी है जो किसी वक्त बताएंगे। सो हम डीमोटिवेट होते हो। अभी डीमोटिवेशन कहाँ से होती है? लोग हमारी नियत पे शक करते हैं, और आई एम नॉट अ पर्सन जो रमीज राजा से मैं सुना, मैं भी यहाँ गालियां खाने नहीं आया हूँ। मुझे बड़ा डर लगता है कि लोग मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में मशहूर बनने का होने का एक मकसद, मेरी बीवी भी कह रही थी कि यानी कि लोग कहेंगे तुम तो हो ही चोर, तुम तो हो ही गलत, तुम तो हो ही गलत रास्ते से होगी। और ये लोग वो होते हैं जो खुद तो इससे डर लगता है, मैं इससे डीमोटिवेट होता है। मेरी आप न्यूज़ फीड देख लें, अभी मैंने एक कोर्स दिया ड्रॉप शिपिंग का, जिससे मैं कह रहा हूँ कि आप 2 महीने में $1000 कमाने लग जाएंगे, और लोग कह रहे हैं कि मैंने वो 50,000 रुपए के लिए वो काम किया। इट्स हर्टिंग, बट स्टिल। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक बहुत बड़ा एक चीज तो मैंने अपने हर जगह रखी हुई है। एक फ्रेज है, एक गाना है जिससे मुझे हमेशा कीप गोइंग रखा है। उसका एक फ्रेज है जो कि मैं जब भी मैं अपनी प्रोफाइल पे डालता हूँ वो मैं उसको लिख लेता हूँ, और मुझे एक तरह का टाइट चेंज करने की मेरे लिए तो बहुत बड़ा वो है। उसका एक फ्रेज है कि ए दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना। ये पूरा गाना है कि
इट्स अ मैस अराउंड. इट्स अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ सेल्फ मोटिवेशन. और हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और हमारे वो व्यूअर्स जो हमें फेसबुक और यूट्यूब पे देखते हैं वो भी सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं. लेट मी टेल यू गाइस, आप लोग अपनी ज़ात में सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो भी तो आप हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं. अगर आपके सर्कमस्टांसेस बेशक भले आपको इजाजत नहीं भी दे रहे, लेकिन ये जो वक्त निकाल कर आप बैठकर कंसंट्रेशन के साथ हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यू आर ऑलरेडी ऑन द रोड ऑफ सक्सेस. आप ऑलरेडी जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं. मैं आपको दो वेरी 30 सेकंड की दो अजीम शान लोगों की, हमारे करंट एज के दो लोगों की मैं स्टोरी, जो कि दोनों दुनिया से जा चुके हैं, जो कि अगेन कीप यू मोटिवेटेड कि ये ग्रेटनेस ऐसे नहीं आती है, ये पूरी वो कहते हैं ना आग का दरिया है और यू डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह डूब के जाना है, कोई रास्ता ही नहीं है और मजा भी लेना है. Pain, no, there is no उसका मजा भी लेना है, उस डूबने का भी मजा pain. लेना है. एक द ग्रेटेस्ट ऑफ देम मेरे टू मी, आप बहुत लोगों के अपने फेवरेट होंगे, एक बॉक्सर से मोहम्मद अली. ही इज द मैन, यू नो, यू डोंट नो हिम. आप उसकी ह्यूमैनिटी और उसके, ही वाज नॉन मुस्लिम, उसने इस्लाम कबूल किया, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन. वियतनाम की जंग में बहुत कुछ है इसके अंदर, मैं आपको बहुत प्रेसाइसली उसके बारे में बताता हूँ. उसने कहा कि नहीं, अगर ये किसी बड़े मुल्क से होती मैं लड़ता नहीं, तो मैं नहीं जाता. उससे सारे आजाद छीन लिए. एंड देन एट ओल्ड एज ही कम बैक एंड ही रीगेन व्हाट ही टॉक. एंड देन फिर उसको पार्किंसंस हो गया. बट देन ऑल हर यूएस, बड़े आदमी के पीछे बड़ी दर्द भरी कहानी होती है. यस. एंड देन हर वही व्हाइट वर्ल्ड, बिल क्लिंटन साहब ने कहा कि मैं एक वक्त जब 60s में मैं इसको इवल मानता था, पर मुझे पता लगा अब ये अब देखें, हम लोग कभी समझ भी नहीं ये दुनिया किस तरह चल रही है. ये अगेन आई एम नॉट अ रेसिस्ट, बट मैं किसी का ड्यूर, ये घोड़े ने बनाई है. वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट. जब तक हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे, हम उसके साथ काम सीख नहीं सकते, उसके साथ कंपीट और कंपेयर नहीं कर सकेंगे. हेट्रेड से कुछ नहीं होने वाला है. इसका बेस्ट स्टेट्समैन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बिल जॉर्ज जेफरसन क्लिंटन, उन्होंने, उनको किसी ने पूछा अगर आपको किसी का ऑटोग्राफ लेना है तो आप किसका लेना पसंद करेंगे, तो ही सेड मोहम्मद अली. एंड द सेकंड पर्सन इज द फाउंडर ऑफ एप्पल, ओके, स्टीव जॉब्स साहब. उसका एक ड्रीम था, पहले वो कुछ करना नहीं. देखें, मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊं, आउट देयर जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, ये सब के सब बहुत अमीर है, बट ये प्यार से नेल्सन मंडेला बोलेंगे, बट ही इज नो वो एक और है. वो मैं दरअसल एंटरप्रेन्योर और स्ट्रगल, इसको मैं जो समझता हूँ कि अचीव किया. इलान देखें, इलान के बारे में तो अलग से शो करेंगे. पहले मेरे माइंड में नेल्सन मंडेला आ रहे थे, फिर इलान मस्क, दोनों दे फैबुलस पर्सन. मैं दरअसल अगेन ये दोनों फैबुलस है, मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा है, बट द वर्जन आई एम, इलान तो इस वक्त का वली है. अगर आपने किसी को देखना है कि मैं किसी वली को देख लूं, तो आप जाएं और इलान मस्क की तस्वीर रख लें. ये आप छोड़ दें, ये अगेन मैं कह रहा हूँ हेट्रेड से और तंगदिली से कुछ नहीं होने वाला. वो बंदा आगे हमसे और बहुत आगे. यूएस करंट प्रेसिडेंट को आप देखें, जो बाइडेन की जो पीछे स्टोरी है, मतलब हर बड़े आदमी के पीछे एक ऐसी स्टोरी होती है जो आपको कहते हैं सीरियसली. पाकिस्तान में देखें जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स, हमारी मुसरत मिसबा साहिबा, ये जो भी मतलब एक सक्सेस स्टोरी होती है, हर किसी के पीछे उनकी अपनी जो सक्सेस स्टोरी होती है. ओपरा विनफ्री, वन ऑफ माई फेवरेट एंकर्स, मतलब हाँ, मैं बिग फैन ऑफ ओपरा विनफ्री. स्टीव जॉब्स की मैं बताऊं, वो कहीं गया, उसको अपनी लाइफ को समय क्या करूं, उसको किसी ने कोई रशी मनी मिला, उसने एप्पल स्टार्ट की. एप्पल को उसने एक क्लोज सर्किट, एक क्लोज पीसी बनाया. अगेन ये इसमें बहुत है, नाज़रीन मेरी उस पे न जाए, मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो टेक्निकल पार्ट को मुझे माफ कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि स्टोरी क्या है उसकी. उसके बाद क्या हुआ कि उसने एप्पल को एक अमेरिकन लेवल की अच्छी ब्रांड बना दिया और उसके अपने ग्रुप ने उसको आउट कर दिया. ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज ओन कंपनी. और फिर क्या हुआ कि वो कंपनी जो कि उसने अमेरिका में टॉप 10 में ले आया था, वो फॉल कर गई. एंड देन ही कम बैक in after like 5 to 6 years, and then he make the Apple what is now. इसने ये किया, and then he died at the age of 41. But just imagine a world without Steve Jobs. You cannot imagine up again. Only in 41 years. Yes, he just died with cancer, and he's happy. अब देखे ना, so देखे कितनी बड़ी ग्लोरी है, कितनी बड़ी स्ट्रगल है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, एंड देन ही जस्ट पास अवे. सो दीज आर द टू अमंग. यस, इलान मस्क तो तायरोस के लिए तो अलग प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैं उसी को जिंदों में तो वही है जिसको कोई भी
इलान मस्क, जैक मा जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है, अगेन मैं उसके बारे में ज्यादा, इलान मस्क इस फ्री वर्ल्ड का दी एंटरप्रेन्योर है। मैं उसके बारे में एक छोटी सी द ग्रेटेस्ट बात, ये जो बैटरी से जो कारें चल रही है, इसका 10 इयर्स का पेटेंट था उसके पास बैक इन 2008, और उसने अगर वो 10 साल सिर्फ टेस्ला के पास बनाती और दुनिया में कोई नहीं बना सकता। आफ्टर 2 इयर्स उसको किसी ने बताया स्टैटिस्टिकली कि अगर ये सिर्फ तुम्हारे पास है तो प्रोडक्शन तो पूरी नहीं कर सकोगे। यस, यू विल बी $1 ट्रिलियन रिचर मैन इन 10 इयर्स, बट दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया कहीं से कहीं चली जाएगी। और उसने दैट टाइम वो जो उसने पेटेंट ओपन किया चाइना को दिया, क्योंकि चाइना ही प्रोडक्शन कर सकता था, और जापान को दिया फॉर फ्री। वो $300 बिलियन की चैरिटी थी। ग्रेट। अब मैं आपसे सबसे पूछता हूँ कि ये एक ऐसा दिल जिसके पास वाकई में पैसे की मोहब्बत ना हो, इसके बगैर नहीं हो सकता। स्टिल और फिर क्या हुआ देखें, पैशन हो, लालच और फिर देखें हाउ टेबल्स टर्न। अब वो फिर $100 बिलियन से सेकंड पर्सन जो अमेज़न के ओनर है, उनसे $100 बिलियन से वो रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के। और लेट मी टेल यू अनदर थिंग, मैं आज आपको चैलेंज, क्योंकि मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, रात दिन एक बंदे को तो मैं फॉलो करता हूँ, इलान मस्क। He will be soon in next 2 or 3 years will be the first trillionaire richer person of the planet Earth. Why? क्योंकि उसने जिन चीजों में इन्वेस्ट किया है, they are all the solution of problems. वो एक ह्यूमैनिटी के सॉल्यूशंस हैं, जैसे ग्रीन हाउस को लेके उसने उसको उसके ऊपर उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसकी जो मार्स की एक्सपीडिशन, सब फैबुलस। अभी कल की रिपोर्ट है, बहुत सारी कल की रिपोर्ट है स्टोरीज मिलेगी नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल, जिनको आप देखकर फॉलो कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। मेरे माइंड में हमारी जिस तरह मैंने ओप्रा विनफ्रे का नाम लिया इंटरनेशनल लेवल से पे, हमारे जो है HSY कराते हैं, फैशन डिजाइनर HSY, उनकी अगर आप सक्सेस स्टोरी देखिए, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। सो हर वो बड़ा आदमी जो कि आपको आज बड़ा लगता है, उसके पीछे बहुत सारी पेन होती है जिससे वो गुजरा होता है। और जितनी बड़े आपके, चाहे फैशन के लोग हो, चाहे आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस सर्कल्स हो, एजुकेशन सेक्टर में, इंटरनेशनल टू नेशनल लेवल, आपको अपनी फैमिली में देखेंगे कि जो आपको सबसे कामयाब इंसान लगता है, अपने इर्द गिर्द अपने घर में देखिएगा कि जो जितना कामयाब होता है, वो उतना हम्बल, डाउन टू अर्थ होता है, उसके पार्ट पे सैक्रिफाइसेस ज्यादा होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी के पार्ट पे सबसे ज्यादा फ्रूट्स भी होते हैं। सो नो पेन नो गेन क्यों कहा जाता है ये, कि जब तक आप वो कुछ देते नहीं हो, जब तक आप कुछ हैवी प्राइस नहीं पे करते, तब तक आपको कुछ हैवी मिलता भी नहीं है। तो बड़ी डिग्री लेने के लिए भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सो सर, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, और हमने आज के प्रोग्राम में जनाब बात की एक क्या वजूहात है जिसकी बिना पर आप अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करने के बावजूद भी ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, और अच्छी प्रोग्रेस के लिए आपको क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या कुछ लर्न करना चाहिए, क्या अनलर्न करना चाहिए, और री लर्न क्या करना चाहिए। सर, मैं चाहूंगी कि इस पूरे प्रोग्राम को आप जाते हुए मुख्तसरन कुछ समराइज कर दीजिए। सिंपल कि अपने क्लोज सर्कल जहाँ पे आप टाइम गुजारते हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, उसको रिविजिट करें, देखें उस पर, और एज ए क्रिटिकल देखें कि उस पर क्या आ रहा है। जो भी आ रहा है वही आप है, उसी तरफ आप जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप वो बन जाएंगे, वही बन जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये वो नहीं है जो कि मैं बनना चाहता हूँ, तो स्टार्ट फिक्सिंग दैट। एंड सेकेंडली, उन लोगों के बारे, और कोई आसान रास्ता नहीं है बिल्कुल, ये कोई 14 घंटे से कम काम नहीं कर रहा। यस, हम 9 to 5 फ्रीलांसिंग इज नॉट ए थिंग जो कि 9 से 5 होती है, ये 24/7 होती है एक्चुअली। लेकिन उसका डायरेक्ट ताल्लुक फिर पैसे के साथ भी है, बट इसका सबसे ज्यादा ताल्लुक सेल्फ अचीवमेंट के साथ है, पर्सनल एक सेटिस्फेक्शन के साथ है कि आपने कुछ किया है। और अगेन ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल चीज है जिसमें आपको दुनिया के हर कोने में बैठ के आप लोग काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके दोस्त बनते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज टाइनी लिटिल थिंग्स, जो कि अगेन मैं कह रहा हूँ इसको फोकस नहीं करते हैं, और यही है एक्चुअली जिन्होंने हमें पुल बैक करते हैं। इसको फिक्स कर लें, आप बिल्कुल जल्द ही देखेंगे कि आप एटलीस्ट फ्री फील करेंगे कि अब मैं कम से कम, मुझे पता है मैं कितना गलत हूँ। ठीक कैसे करना है ये अलग प्रोसेस है, बट अभी हमको ये जानने की जरूरत है कि हम क्यों गलत हैं। सेल्फ असेसमेंट। यस, सेल्फ असेसमेंट। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज फ्यू थिंग्स कि अपने आइडल्स कौन से आपके, उनको फिक्स करें, और अगेन अपनी न्यूज फीड और फ्रेंड्स को जरा
और इसमें अगर कोई नाराज हो रहा हो तो वक्ती तौर पर होने दें, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली आपका मकसद किसी को नाराज या हर्ट करना नहीं है। आपका मकसद सेल्फ असेसमेंट में पहले खुद को बनाना है। जब तक आप खुद को नहीं बनाएंगे आप किसी को नहीं बना सकते हैं। तो स्टॉप बीइंग पीपल प्लीजर। इफ यू वांट टू सेल आइसक्रीम, इफ यू वांट टू प्लीज एवरीवन, सेल आइसक्रीम। एंड आई लव दिस कोटेशन। तो अपने आप को पहले ठीक से बना लीजिए विदाउट गेटिंग सेल्फिश। स्टे हम्बल, स्टे डाउन टू अर्थ, बट स्टे सेल्फ मोटिवेटेड एज वेल। और ये मैसेज था हमारे आज के प्रोग्राम का। हमारा आपका साथ आज के प्रोग्राम में बस यहीं तक। आने वाले प्रोग्राम्स में द फ्रीलांसर शो में मजीद कुछ नया इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्टिव लेकर आएंगे। सुहेल तारिक साहब आने वाले प्रोग्राम्स में हमें बताएंगे कि अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद जो हर्डल्स हमने फेस किए हैं उसको क्रॉस करने के बाद एक्चुअली आपने आगे में प्रोग्रेस मजीद कैसे करना है। सुहेल तारिक साहब बहुत शुक्रिया हमें इतना अच्छा गाइड करने के लिए और आज के प्रोग्राम के वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे FM 100 के प्लेटफॉर्म से। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान से बराह रास्त हमारा प्रोग्राम सुना जाता है। फेसबुक, यूट्यूब के तवस्सुत से FM 100 के पेज पर भी आप ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं और सुहेल तारिक साहब के पेज ज्वाइन करके भी आप ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं। मुझे अपनी आरजे डॉक्टर सुदस मुस्तकीम को इजाजत दीजिए। सी यू नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।